Good morning, students. So, in this previous class, we discussed about guided media. So, in this class, we will discuss about unguided media. जो guided media है, वो basically wide एक medium है, ठीक है? और unguided media मतलब wireless media, ठीक है? So, start करते हैं. So, unguided media का मतलब क्या है? Wireless media, ठीक है? तो there are two types of wireless media. सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम और एक है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम. मतलब वायरलेस मीडिया में जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में होता है, ठीक है, जैसे सैटेलाइट ये सब क्या है लॉन्ग डिस्टेंस में होता है कि ठीक है, यहाँ पे कोई वाइड कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है. जैसे हम लोग का जैसे नासा को जैसे सैटेलाइट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वहाँ पे तो कोई वाइड का कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, बट उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. ये सो नो, तो ये सब क्या है वायर्ड वायरलेस कनेक्शन मीडियम. ओके, सो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले क्या है सैटेलाइट. सो सैटेलाइट प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन मॉडर्न डे कम्युनिकेशन. ये एवरी डे हम लोग इसको यूज में लेते हैं. ये सुनो गूगल मैप्स या तो कोई भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो भी काम होता है, ठीक है. सो इट क्रिएट्स ए कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द सोर्स ट्रांसमीटर एंड ए रिसीवर एट डिफरेंट लोकेशन ऑन द अर्थ. तो ये जो कम्युनिकेशन होता है ये किसके बीच में होता है? ए सोर्स ट्रांसमीटर, जो जहाँ से हम लोग ट्रांसमिट करते हैं और जहाँ पे हम लोग रिसीव करते हैं, ठीक है. द ग्राउंड स्टेशन विद द हेल्प ऑफ ए डिश एंटेना सेंड सिग्नल टू द सैटेलाइट. क्या होता है ग्राउंड में एक एंटेना होता है जहाँ से एक सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट में. उसके बाद क्या हो रहा है? इट एम्पलीफाइज द रिसीव सिग्नल एंड सेंड्स इट बैक टू द ग्राउंड स्टेशन फॉर रिले. ओके, बाद में क्या होता है ग्राउंड स्टेशन में फिर से वो एम्पलीफाई होके आता है, ठीक है, और रिसीव होता है. Communication satellites use different signals like microwave, digital and analog signal. जो ये सैटेलाइट होता है ये कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम को लेते हैं? वो माइक्रोवेव, डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स. ओके, तो ये रहा सैटेलाइट का इमेजेस. तुम लोग को पता ही होगा सैटेलाइट का जितना सारा काम होता है स्पेस को देखने के लिए, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो भी वो काम में लेता है, ठीक है. सैटेलाइट को मैक्सिमम वो लोग ही मतलब यूज करते हैं. तो उसके बाद और एक वायरलेस मीडियम है जो सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड वाईमैक्स. वाईमैक्स क्या है? वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. ये टर्म्स को मतलब ये जो फुल फॉर्म है उसको अंडरलाइन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस. It is a telecommunication protocol. एक telecommunication protocol है that provides fixed and mobile internet services. ये basically mobile internet services को provide करता है, ठीक है. WiMAX requires a tower called WiMAX base station. ये जो WiMAX है पूरा WiMAX का एक टावर का जरूरत होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? WiMAX base station बोलेंगे, ठीक है. यहाँ से ही पूरा ट्रांसमिट होगा. That is connected to the internet using a standard wide high speed connection. The connectivity between the tower and the end user is provided through microwave link. Okay, तो क्या होता है यहाँ पे बेसिकली एक WiMAX बेस स्टेशन होगा, ठीक है, और यूजिंग ए स्टैंडर्ड इज कनेक्टेड. हाँ, उसके बाद क्या होगा? ये सब कनेक्टेड है, एक वायर से कनेक्टेड होगा. एक सेकेंड, क्या दिया है यहाँ पे? WiMAX requires a tower called WiMAX base station that is connected to the internet using a standard wired high speed connection. हाँ, तो ये एक मतलब वायर से कनेक्टेड होगा, ठीक है ना. तो ये एक वायर से कनेक्टेड होगा. उसके बाद क्या होगा? बाकी जितना सारा यहाँ पे लाइक यहाँ पे लैपटॉप्स है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक सपोज एक ऑफिस है, यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारे लैपटॉप्स को यूज कर रहा है, वाईफाई यूज कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे और एक जगह है वहाँ पे भी यूज हो रहा है, कोई कैफे है, ठीक है, कोई हाउस में यूज हो रहा है, ठीक है, कोई मतलब और एक ऑफिस में. तो ये सब वो लोग क्या कर रहे हैं? ये WiMAX से वो लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ पे वो लोग सिग्नल मतलब इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना. WiMAX technology provides high speed connection up to 75 Mbps over an area of 30 miles. ठीक है, उसका जो हाई स्पीड कनेक्शन है वो 75 Mbps पर सेकेंड, ठीक है, 75 Mbps पर सेकेंड, बहुत ज्यादा स्पीड है. एरिया ऑफ 30 माइल्स फॉर फिक्स स्टेशंस एंड 3 to 10 माइल्स फॉर मोबाइल स्टेशन. तो क्या है जो बाकी जो जितना सारा काम होता है, या तो ऑफिस का लैपटॉप्स का जितना सारा पीसीस का काम होता है, कंप्यूटर्स का काम होता है,
वो 30 माइल्स के अंदर में होता है, ठीक है, और 75 एमबीपीएस पर सेकंड का स्पीड होता है, ठीक है। और फिक्स स्टेशन रहता है उतना, मतलब एक लिमिटेड स्टेशन होगा, मतलब लिमिटेड लोग ही उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादा मतलब क्या होता है यहाँ पे बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, मतलब एक लिमिटेड बैंडविड्थ होगा, ठीक है, उसके हिसाब से वहाँ पे लिमिटेड कनेक्शंस वहाँ पे यूज होगा, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं। और यहाँ पे 3 to 10 माइल्स फॉर मोबाइल स्टेशन, मतलब 30 माइल्स किसके लिए, कोई कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए 30 माइल्स होगा, और मोबाइल्स के लिए कितना होगा, 3 to 10 माइल्स। ओके, ओके। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन है। माइक्रोवेव इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी बीम्स ऑफ रेडियो वेव्स। एक क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी बीम है रेडियो वेव्स का, ठीक है, to provide high speed signal transmission that can send and receive voice, video and data information, ठीक है। ये एक हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी बीम है जिसको ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, और इसको किस लिए यूज किया जाता है, फॉर वॉइस के लिए, वीडियो एंड डेटा इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, ठीक है। Although the transmission is fast but is limited to line of sight transmission, ये क्या है, थोड़ा ये जो मतलब ट्रांसमिशन ये बहुत ही फास्ट है, लेकिन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मतलब स्टेशन यहाँ पे है तो एक सीधा डायरेक्शन में वो मतलब जो मतलब डेटा होगा वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। इन विच सिग्नल ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ नो ऑब्स्टेकल्स बिटवीन माइक्रोवेव एंटेनास, ठीक है। तो सिग्नल है वो एक स्ट्रेट लाइन में वो मतलब ट्रांसमिट होता है, ठीक है। Microwave signals are used for both satellite and ground based communication. ये माइक्रोवेव सिग्नल्स को किस लिए यूज किया जाता है, फॉर सैटेलाइट एंड ग्राउंड बेस्ड कम्युनिकेशन। सैटेलाइट के लिए तो यूज किया जाता ही है, उसके साथ साथ ग्राउंड बेस्ड में बहुत सारा ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। Many TV and telephone communication in the world are transmitted over long distances using microwave signal. ऐसा बहुत सारा टीवी है, हाँ टीवी भी है, और बहुत सारा ऐसा जैसे फोन बात करने के लिए कम्युनिकेशन मीडियम है जहाँ पे ये माइक्रोवेव सिग्नल्स को यूज किया जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव सिग्नल्स आर वाइडली यूज्ड इन रेडार टेक्नोलॉजी। अब ये रेडार टेक्नोलॉजी क्या है, रेडार टेक्नोलॉजी ऐसा मतलब एक छतरी के जैसा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक एंटेना होता है, ठीक है, जहाँ पे ये स्पेस साइंटिस्ट लोग वो लोग इसको यूज करते हैं। तुम लोग ने देखा नहीं होगा शायद, देखा होगा शायद, मतलब तुमने यहाँ पे नहीं देखा होगा शायद, ऐसा एक बहुत सारा छतरी के जैसा होता है, ठीक है। तो वो रेडार टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत सारा मतलब इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से हम लोग उसको मतलब रिसीव कर सकते हैं, मतलब उसको मतलब ले सकते हैं हम लोग। सो रेडियो वेव नेक्स्ट है हम लोग का रेडियो वेव। अच्छा, ये कोक्सियल केबल वाज इन्वेंटेड बाय ओलिवर हेविजिबल इन 1880। जो ये कोक्सियल केबल है ये ओलिवर हेवीसाइड है, नॉट हेविजिबल, हेवीसाइड ने 1880 में उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। रेडियो वेव्स क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे। रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स इज ए वायरलेस कम्युनिकेशन सेम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम दैट डिस्ट्रीब्यूट्स रेडियो सिग्नल्स थ्रू द एयर। वो एयर से डिस्ट्रीब्यूट होता है। रेडियो वेव्स आर वाइडली यूज्ड एज सिग्नल ऑन रेडियो कम्युनिकेशन। उसको रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। ए ट्रांसमीटर इज यूज्ड टू send the broadcast signal and a receiver is needed to accept the signal, ठीक है। सेंडर एक सेंडर चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और रिसीव करने के लिए भी एक रिसीवर चाहिए, ठीक है। रेडियो वेव्स हैव लोअर फ्रीक्वेंसी एंड लॉन्गर वेवलेंथ। इसका फ्रीक्वेंसी लो होता है और उसका वेवलेंथ क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। रेडियो वेव्स कैन हैव फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज to as low as 30 hertz, okay, 300 गीगाहर्ट्ज एंड 30 हर्ट्ज के बीच में होता है उसका फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन दिया है, द एक्चुअल प्रोटोकॉल्स ऑफ द टीसीपी/आईपी मॉडल आर कलेक्टिवली कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट। टीसीपी/आईपी मॉडल को हम लोग एक साथ इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विट भी बोलते हैं, which has been designed by the इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। किसने डिजाइन किया था, IETF, इंडियन इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने उसको डिजाइन किया था। टीसीपी/आईपी जो हम लोग का मेन जो टीसीपी/आईपी आर्किटेक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन मीडियम।
सबसे पहले शॉर्ट डिस्टेंस मतलब एक लिमिटेड डिस्टेंस में वो काम होता है, जैसे ब्लूटूथ, ठीक है, पता ही है तुम लोग को, इसके बारे में हर रोज यूज करते हो। ब्लूटूथ इज ए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज यूज लोअर पावर रेडियो वेव्स दैट कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस wirelessly. It allows users to talk and share information like voice, music, and video. It establishes short range communication between phones, computers, and other network devices. ठीक है? It is mainly used for personal area network with a transmission range. Range को याद रखना 10 meters to 240 meters, depending on the Bluetooth version in use. क्योंकि अभी जो लेटेस्ट जो अभी ब्लूटूथ का वर्जन चल रहा है, that is called Bluetooth version 5. ब्लूटूथ वर्जन 5 का जो रेंज है वो सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, वो वर्जन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। दिस टेक्नोलॉजी eliminates the use of cables and adapters and uses wireless services. Yes, definitely. The presence of Bluetooth icon indicates that the device is enabled with the Bluetooth. तुम लोगों ने देखा होगा शायद, मोबाइल में तो है ही है, ये एनेबल है मतलब क्या, ये मतलब ऐसा हुआ है मतलब क्या, ये ब्लूटूथ हम लोग का एनेबल है, ठीक है। उसका रेंज याद रखना, ठीक है, 10 मीटर्स टू 240 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन द ब्लूटूथ वर्जन इन यूज। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। ये पहले था लेकिन आज के दिन में उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। पहले का जो मोबाइल्स था उसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, नॉट ओनली मोबाइल, बहुत सारा चीजों में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी था, आज के दिन में उतना यूज नहीं होता है। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इज अ शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी that covers approximately 5 meters of distance, only 5 meters of distance. ये ब्लूटूथ से भी डिस्टेंस कम है। It is used to exchange information between computers, cellular telephones and faxes by emitting infrared waves through infrared LEDs. ये इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए यूज किया जाता था सबसे पहले, ठीक है। जो भी हम लोग का पहले का जो आज से 10 साल 10 इयर्स अगर बैक में जाओगे तो ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी उस समय में एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी था, ठीक है। मैंने भी यूज किया था, नोकिया का मोबाइल्स में ये फैसिलिटीज था। मतलब दोनों मोबाइल को एक साथ ऐसे पकड़ के रहना पड़ता था, वहाँ पे एक मतलब एलईडी था, तो वो एलईडी से मतलब एलईडी ब्लिंक जब ब्लिंक होगा तो इंफॉर्मेशन वहां से, मतलब दोनों एलईडी एक साथ ऐसे मतलब मोबाइल को साथ में ऐसे पकड़ना पड़ता था, ठीक है, वो हाथ में, ठीक है, मतलब लगाना पड़ेगा, दोनों मोबाइल को एक साथ लगाना पड़ेगा। अगर तुमने डिटैच किया तो क्या होगा, इंफ्रारेड जो टेक्नोलॉजी है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन टू डिवाइसेस एट ए टाइम। Infrared network signals cannot penetrate walls or other obstacles and work only in a direct line of sight. मैंने ऑलरेडी बोला कि ये कई मतलब इस दोनों डिवाइस को एक साथ उसको मतलब अटैच करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, ठीक है। लाइन ऑफ साइट मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। These waves or signals are focused into a narrow beam of through a plastic lens, which is further converted into a electronic signals by the receiver. Okay, electronic signals के हिसाब से रिसीवर को रिसीव होगा। रिमोट कंट्रोल इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। तुम लोगों ने रिमोट कंट्रोल तो देखा, आगे में अगर कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो वो काम नहीं करेगा, ये सुन लो, ठीक है। तुमने टीवी का रिमोट जो है, आगे में अगर कोई सपोज कोई एक पर्सन है तो सपोज तुम आगे में खड़ा हो जाओगे तो वो रिमोट काम नहीं करेगा, ठीक है। ये जो बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट यहाँ पे एक और एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTPS is the secure version of HTTP, the protocol over which data is sent between your browser and the website that you are connected to. Here all the communication between browser and the website are encrypted. मतलब HTTPS क्या होता है, ये encrypted होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरली रिसीव होता है, ठीक है। The file transfer protocol FTP was originally designed by अभय भूषण एंड पब्लिश्ड इन 1971। जिसने FTP प्रोटोकॉल को डिजाइन किया था उसका नाम था अभय भूषण। कब किया था, 1971 में। ओके, चलो अभी नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड वाईफाई टेक्नोलॉजी। हर रोज हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। मैं भी अभी यूज कर रहा हूँ वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो वाईफाई का मीनिंग क्या होता है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। ओके, it creates a wireless local area network that uses radio waves to send information. Okay, send the information. एक रेडियो वेव्स मतलब बिल्ड करेगा जहां से क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयर होगा, ठीक है। A secure, reliable and fast wireless connection is established between the electronic devices and the internet by using this technology.
The devices requires a wireless adapter connected to them to capture the Wi-Fi signal. Actually क्या होता है, मोबाइल में हम लोग का एक वाईफाई एडाप्टर बिल्ट इन होता है, ठीक है। जब मोबाइल हम लोग का बन के आता है तो वहाँ पे एक वाईफाई एडाप्टर, एक स्मॉल सा चिप्स वहाँ पे लगा होता है। अगर तुम कोई सपोज मोबाइल को छोड़ो, अगर तुम कोई IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कोई अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग को एक खरीदना पड़ता है, ठीक है, वाईफाई एडाप्टर बोल के एक खरीदना पड़ता है, जहाँ पे वाईफाई कनेक्शन वहाँ पे मतलब वाईफाई कनेक्शन के लिए उसको खरीदना पड़ता है, ठीक है। अभी तुम एम्बेडेड सिस्टम एक मतलब कोई भी रोबोटिक्स का काम करोगे, कोई भी एक सपोज तुमने एक रोबोट का एक तुमने गाड़ी बनाया, ठीक है, एक व्हीकल बनाया, एक कार बनाया, तो वहां पे अगर तुमको वाईफाई से अगर कुछ कनेक्टेड करना है उस कार में, तो तुमको वहाँ पे एक वाईफाई डिवाइसेस तुमको खरीद के वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अमेज़न में या तो फ्लिपकार्ट में मिल जाता है वाईफाई का एक मतलब मॉड्यूल मिलता है, ठीक है, वाईफाई मॉड्यूल बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे उसको मतलब तुमको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्शन वो सब है वहाँ पे, तुमको उसको वहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद उसको वहाँ पे वाईफाई सिग्नल रिसीव होगा, ठीक है। अपना रिमोट से तुम अपना जो कार है उसको तुम एक्सेस कर सकते हो। तो Wi-Fi offers the following advantages. Wi-Fi has replaced the wired medium completely. Wi-Fi ने क्या किया, पूरा wired medium को completely उसको replace कर दिया and can be used to connect the internet anywhere at a time. हम लोग कहीं पे भी उसको access कर सकते हैं और मतलब use कर सकते हैं। It is relatively expensive and can also be accepted at place where cables cannot be installed. ये एक इनएक्सपेंसिव है उतना, सॉरी नॉट एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव मतलब उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। देखिए ऐसे हम लोग घर में हॉटस्पॉट यूज करते हैं, ये वाईफाई यूज करते हैं, ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है और इजीली उसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल एक स्विच को प्रेस करना है, उसके बाद इंस्टॉल हो जाता है। वन कैन कनेक्टेड मल्टीपल डिवाइस थ्रू वाईफाई। और सबसे बड़ा जो एडवांटेजेस है, वाईफाई से हम लोग बहुत सारा डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। However, there are some limitations too. Limitation क्या है? It is high power consumption. ऐसे तुम कोई किसी को अगर वाईफाई तुम दे रहे हो तो तुम्हारा मोबाइल का जो बैटरी है वो ज्यादा खर्चा होगा, yes or no? क्योंकि ये हाई पावर है, मतलब इसका जो इसके लिए मतलब जो मतलब पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज्यादा मतलब कंज्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पे इट इज स्लोअर देन द वायर्ड मीडियम, और डेफिनेटली ये वायर्ड मीडियम से थोड़ा स्लो है डेफिनेटली, क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है, मतलब एयर से कनेक्टेड है। सो एयर से कनेक्टेड होगा तो डेफिनेटली फिजिकली तो कनेक्टेड नहीं होगा। बीच में क्या है, एक लेयर है। लेयर कौन सा है? एयर, ठीक है, हवा। बीच में कौन सा लेयर है? हवा। पर वायर्ड में क्या होता है, डायरेक्टली वायर्ड हम लोग का कनेक्ट वायर्ड से कनेक्टेड होता है तो डेफिनेटली स्पीड ज्यादा होगा ही होगा, ओके। Then lastly, the transmission breaks or slow down where there is a noise interference. और बीच में क्या, जैसे वाईफाई का कभी स्पीड कम हो जाता है, कभी लो हो जाता है, क्यों? क्योंकि अगर कोई इंटरफेरेंस होता है बीच में, नॉइज इंटरफेरेंस, तो क्या होगा, हम लोग का वाईफाई का स्पीड क्या होता है, फ्लेक्स मतलब फ्लक्चुएट होगा, ओके। तो यही है, एग्जाम में आ सकता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करो या तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।